राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना अवश्य ही करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों सप्ताह के वार के हिसाब से भी प्रत्येक वार जो है किसी न किसी विशेष देवी देवताओं से जुड़ा हुआ दिन है। उस दिन जो है उसी देव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है और जो है व्रत उपवास रखा जाता है, जिससे उस देव के हम कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों गुरुवार का दिन जो है कौन से देव का जो है समर्पित किया हुआ दिन है। गुरुवार का दिन सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दिन माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और माता सरस्वती जी की दोनों की पूजा का दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु जी को पूजा का दिन माना जाता है और माता सरस्वती की भी पूजा का दिन जो है गुरुवार के दिन ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जल्दी प्रश्न नहीं होते हैं, मगर शास्त्रों में उनको प्रश्न करने के बेहद आसान उपाय बताए गए हैं, जिनके माध्यम से हम जो है प्रभु के कृपा के पात्र बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में जो हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आप जो है गुरुवार के दिन इन सभी कामों को कर लेते हैं और ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी तरह के सांसारिक सुखों की हमें प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी जो है जो इसी संसार के पालनहार हैं और अगर आप उनकी पूजा सच्चे मन और भक्ति भाव से करते हैं तो आपको इस संसार के प्रत्येक सुख की प्राप्ति होने लगेगी। भगवान विष्णु जी के बहुत ही अनेक सारे रूप होते हैं और उन्हें मनुष्य के उद्धार के लिए धरती पर कई बार जन्म भी लिया है। मंदिर में तो भगवान विष्णु जी का पूजन का आयोजन होता ही है, लेकिन आप घर पर रोज विष्णु पूजन कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का दिन माना जाता है। अगर दोस्तों आप गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो आपको गृहस्थ जीवन जो है सुख समृद्धि वाला होता है। माँ लक्ष्मी धन और वैभव प्रदान करती हैं और भगवान विष्णु जी के साथ उनकी पूजा करने से आपके सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जो कोई भी संपन्नता को बढ़ाना चाहते हैं, सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहता है और घर में जो है खूब सारा धन प्राप्त करना चाहता है तो वो भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान विष्णु जी की पूजा विधि। तो दोस्तों, जब सुबह आप जल्दी उठते हैं गुरुवार के दिन तो उठने से पहले सब उठते ही भगवान विष्णु जी का स्मरण करते ही आपको उठना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, जब आप स्नान करने जा रहे हो तो स्नान करने वाले पानी में जो है आपको एक चुटकी हल्दी अवश्य ही डालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हल्दी जो है पीला रंग है और हल्दी भगवान विष्णु जी से ही जुड़ी हुई चीज है। हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु जी आप कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि हम कोई भी शुभ कार्य या पूजन करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं और इसीलिए सबसे पहले उनका पूजन करना मंगलकारी रहता है। सारे काम जो है बिना विघ्न के हमारे पूरे हो जाते हैं। गणेश जी को स्नान करें और वस्त्र अर्पित करें। अब पुष्प और अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी की पूजा करें, भगवान विष्णु जी का आह्वान करें, उन्हें आसन दें। अब भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं और पीले वस्त्र जो है भगवान विष्णु जी को अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। उन्हें पंचामृत और फिर जल से स्नान करवाएं और भगवान विष्णु जी को जो है पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद आभूषण और यज्ञोपवीत पहनाएं, फूलों की माला पहनाएं, सुगंधित इत्र अर्पित करें और भगवान विष्णु जी के जो है माथे पर हल्दी का तिलक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए और माता लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। तिलक के लिए आप दोस्तों अष्टगंध का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल विशेष प्रिय होता है, इसीलिए जो है आपको भगवान विष्णु जी के दोस्तों
पूजा में आपको तुलसी दल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो आपका भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो विशेष रूप से गुरुवार के दिन आप तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को अवश्य लगाएं और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। और भगवान विष्णु जी के पूजन में दोस्तों चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप इनके स्थान पर तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। घी का दीपक जलाएं, आरती करें और आरती के बाद निवेद्य अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों ओम गणपताय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा के पात्र आप अवश्य ही बनते हैं। तो अब दोस्तों जो है, अगर आप इस गुरुवार के दिन गुड़ से जुड़े हुए ये उपाय कर लेते हैं तो आप माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के कृपा के पात्र अवश्य ही बनते हैं। गुड़ जो है दोस्तों पीला रंग का है और पीला रंग भगवान विष्णु जी से जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि गुरुवार के दिन आप व्रत रखे कौन से गुड़ के उपाय कर सकते हैं। दोस्तों जो कोई भी जातक अमीर बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है या फिर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है, व्यापार मंदा चल रहा है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए गुरुवार के दिन गुड़ का ये उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होने लगेगा। उन्हें दोस्तों सुबह गुरुवार के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ की जड़ में मुट्ठी भर चने की भिगी हुई दाल और गुड़ की एक डली चढ़ानी चाहिए। ऐसा करीब 5-7 गुरुवार लगातार करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होती चली जाएगी। और ऐसे ही अगर आपको कोई मनोकामनाएं इच्छा पूर्ति हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है, रात दिन मेहनत करने के बाद भी आपकी वो समस्याएं पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों आज जो गुरुवार की शाम को आप एक काम करना है कि 1 रुपये का एक सिक्का लें, एक गुड़ की डली लें और 7 साबुत हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में रखकर आपके आसपास नज़दीक किसी भी रेलवे लाइन के पास फेंक दें। इससे आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होगी और जो भी रुका हुआ काम था वो भी बनने लग जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों गुरुवार की शाम को सूरज ढलने के बाद, यानी शाम के सूरज ढल जाए उसके बाद जो आपको केले के पेड़ की मिट्टी में 5 या 1 रुपये का सिक्का दबाया जाए, तो इससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी जी आपके घर के कभी धन की कमी नहीं होती है और घर के धन भंडार जो है बढ़ देते हैं। और दोस्तों गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से महज गुरु ग्रह ही मजबूत नहीं होता है, इससे सूर्य और मंगल ग्रह का भी आपके ऊपर आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। इससे आपके सारे काम जो है आसानी से बनने लग जाएंगे। और जो जातक हैं दोस्तों जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, वो अपने व्यवसाय में जो है तेज़ी लाना चाहते हैं और नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये काम अवश्य ही करना चाहिए। तो गुरुवार के दिन आपके आसपास भगवान विष्णु मंदिर जाएं। अगर विष्णु मंदिर नहीं है तो दोस्तों अन्य किसी मंदिर में भी आप जा सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले आपको 800 ग्राम गेहूं लेना है और 800 ग्राम उतनी ही मात्रा में आपको गुड़ ले जाना है। 800 ग्राम गेहूं और 800 ग्राम गुड़ ले जाकर आपको जो है मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से बृहस्पति देव की आपके ऊपर विशेष कृपा बनने लगेगी। और जो है दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की आप तैयारियां कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो जाने से पहले घर से निकलते वक्त आपको गुड़ ले जाना है साथ में, और किसी भी गाय को आटा और गुड़ खिलाते हैं। इससे आपके जो नौकरी में आपको ज़रूर इंटरव्यू में आप जो है पास होने लगेंगे, आपका ज़रूर जो है इंटरव्यू में आप निकल जाएंगे और आप सरकारी नौकरी जो है आपको मिलने के प्रबल योग भी बनते रहते हैं। तो दोस्तों अगर ये उपाय जो आप गुरुवार के दिन करते हैं तो विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब है तो बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करें, इससे आपको जरूर लाभ होगा। इसी के साथ अगर आप माथे पर तिलक लगाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही जरूरतमंद और लाभदायक जो है होने लगेगा। गुरुवार के दिन अगर आप आर्थिक पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो आपको बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी शिक्षा में आ रही सभी परेशानियां भी खत्म होने लग जाती हैं। गुरुवार के दिन दोस्तों गुरु के भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इसके साथ ही नहाते वक्त ओम भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपकी जो भी परेशानियां थी वो भगवान की कृपा से बहुत ही जल्द खत्म होने लगेगी। और आज के दिन जो है दोस्तों गुरुवार के दिन जब घर की आपकी पहली रोटी बनती है तो रोटी को गाय के नाम से अलग कर दें। जब घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाएं, जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो उस रोटी के अंदर दोस्तों थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए।
किसी भी बैठी हुई को गाय को खिला दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप ये सभी काम जो हैं गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो इन कामों को करने मात्र से आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनने लगेगी।